जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए मैं वैशाख मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के वैशाख मास महात्म्य के 3 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए अब वैशाख मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा जानते हैं। चौथे दिन की कथा जाने उससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के एक और प्रिय मंत्र के जाप के बारे में हम जानेंगे। भगवान श्री हरि के इस मंत्र का जप करने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। मंत्र जो है वो इस प्रकार है: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। यदि उनका कोई भक्त उन्हें अगाध प्रेम करता है तो वे उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। धन दौलत वैभव की उनके भक्तों को कोई कमी नहीं होती। यदि आप भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप कीजिए। बड़े प्रेम से पुकारते हुए जप कीजिए, फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी जो है कैसे खुशहाल हो जाती है। दोस्तों, यदि आपके पास वैशाख मास में समय हो तो आप इस भजन को अवश्य बोला करें। आज मैं आपको एक भजन बता रही हूँ, आप इसे पूरा गाएं, बड़ा आनंद आता है। मैं अगले अध्याय में मैं पूरा भजन आपके लिए प्रस्तुत करूँगी। भजन को प्रारंभ करने से पहले निम्न मंत्र है वो इस प्रकार है: सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम मम। आइए अब वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 4 के बारे में जानते हैं। इससे पहले अध्याय 3 में हमने जाना कि नारद जी ने वैशाख मास में पलंग दान की महिमा और उसके पुण्य फल के बारे में बताया। वैशाख मास में जो है शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं के दान और उनके पुण्य फल के बारे में बताया। अब आगे का वृत्तांत जो है चौथे अध्याय में जानते हैं। आइए जानते हैं चौथा अध्याय। नारद जी बोले: हे राजन, जैसे रसों में दूध और दूध से दही, दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बराहे की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातःकाल स्नान, विष्णु का पूजन करें और नीचे लिखे मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय इस प्रकार बोले कि हे मधुसूदन, हे देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ देते हुए कहे: हे मधुसूदन, आपको अर्घ देता हूँ, आप इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए इस अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहिक कर्म करे, फूलों से भगवान का पूजन करे। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं कह सुनता है, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, ना ही देता है, तो वह नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक की प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, वह उसके सब बंधन जो है कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय ही मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से सब पाप व दुख दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाले गंगा, जाह्नवी, वृद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7
जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बैसाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर में अलग अप्रकट गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री या पराधीन हो उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाएगी वह अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य ही दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत न हो तो शोभा नहीं पाता है। जैसे दवा न होने से सब गुण वृथा हैं, वैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता। जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती है, वैसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान, होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव है। जिसने किसी प्रकार की वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा वो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने अनेक करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख मास महात्म्य में चौथा अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।